का तन ये दूसरी बार लिया हूँ। अब पूछिए कैसे? तो 1992 में मैंने अपनी पत्नी को एक बार हाथ उठा दिया और 30 साल मैंने कमाया अपनी पत्नी को दिया, और इतना देने के बाद जो ऐसा शब्द कही वो मेरे दिल में लग गया। उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाती। उसने बोली कि शर्म आ रही है, मर्यादा में रख कर मैं बात करता हूँ और मर्यादा जानता हूँ कि आप नहीं कमाए होते तो मैं भाग गया होता। मैंने बोला यार तुम क्या कर रही हो? फिर मैंने बहू को बोला, बहू ने बोली कि मम्मी तुम्हारा दिमाग खराब है, पापा की देन है कि जो सब लोग खड़े हैं, ठीक है, और तुमने ऐसा बोली। हाँ, फिर उसने बोली कि मेरे को गलती से निकल गया, तो मैं इस गलती के पीछे पड़ गया। फिर आपका जब मैं व्हाट्सअप खोला तो मैंने देखा वो सनक जी जो कहानी है ना, सनक जी कहानी जो शालिग्राम भगवान के भक्त थे और कसाई के यहाँ जन्म लिए थे, पूरी जा रहे थे, वो कहानी मेरे को मिला। तो अब मेरी विवेक जग गई। जब मेरी विवेक जगी तो मैंने क्या देखा कि हमारे से पहले जब इसकी दूसरी जगह शादी थी तो जब अक्षत गया तो इसका भसुर का बाँह कट गया। हमारे यहाँ जब शादी तय हुई तो हमारे दादाजी गुजर गए। उसके बाद मैंने शादी करके ले आया तो मैंने देखा कि उसी रात में तूफान आया। उसके बाद मैंने क्या देखा कि जब ये कुछ बोलती है, ठीक है ना, वो हो जाता है। फिर बोली कि तुमको बर्बाद कर दूंगा। उसके 8 दिन के बाद मेरी बेटी मर गई। और आज तक जब हम मियाँ बीवी का प्रसंग एक प्रोसेस होता है, जब भी हम मिलने गए हैं तो कोई ना कोई चीज़ मेरे को संकेत मिला है, मगर मैं ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया तब मेरे अंदर विवेक जगा, तो मैं समझ गया कि इस अगले जन्म में मैं कसाई था और ये जन्म में मैंने गाय को हता था, ये जन्म में मेरी पत्नी बन के बहू आई है और मेरे को मार रही है। मगर जाके राखे साइया, मार न सके कोई, है आपकी? आप बाल न बाका कर सके जो जग में बैरी हो। हमारी पत्नी आई है, मैं 2-3 बार लेने की कोशिश किया मगर वो अभी आई नहीं है, कमरे पर है। 3 दिन से मैं बोला, अरे वो कुछ भी बोल देती है। तो मैंने सोचा भाई क्यों बोल देती है, इसको सोचना नहीं है। तो अब हमने क्या देखा, जो इसका मन जो है दाब करके तन जो है इसको पकड़ लिया है। तन इसका काम करता है, मन इसका कुछ काम नहीं करता। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 लड़के हैं। दोनों एक लड़का बैंक मैनेजर है, शादी वादी हुई दोनों की? एक लड़का मेरा आर्मी असम राइफल में क्लर्क है और एक बहू मेरी पुलिस है। जब हमारी बेटी गुजर गई उसका पैसा मिला, एक बेटा लिया थोड़ा, एक थोड़ा लिया। उसने क्या किया, बोली कि जो पैसा लेगा वो खुश नहीं रहेगा। हम ले, तुम क्या बोल रही है, वो भी तो तेरा ही बेटा है, थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो। फिर मैंने अपने लड़की के नाम से 21,000 रुपया जमा किया और 24 तारीख से जो भागवत पाठ होगा अब सुनो, उसमें संकल्प किया। मैं क्या करूं बताइए? सुनो, अब पत्नी कैसी है? बेटे तो आपके सेटल हैं, बढ़िया हैं, हाँ। खुश रहेंगे दोनों। अब आप दोनों पति पत्नी, पत्नी क्या कहती है उस पर मत ध्यान दो। आप पत्नी के शब्दों को मत पकड़िए ना। जी जी जी, आप पत्नी के शब्दों को मत पकड़िए, वो आपकी अर्धांगिनी है, साथ में रहिए, जैसी भी है उसको रखिए साथ में, उसका ध्यान रखिए और आप अपना चित्त को, मन को भगवान में लगाइए, पत्नी के शब्दों में ना लगाइए। पत्नी ने क्या कहा, हर शब्द को पकड़ेंगे तो दुखी रहेंगे। इसलिए क्या कह रही है, छोड़ो। वो आग ही उजल रही है ना, मुंह से जो भी शब्द निकलती है ना, आग निकलती है। कोई बात, ठीक है ना। अच्छा, एक चलो, महाराष्ट्र में एक संत जी थे, सुनो। जी जी जी, आपकी एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाऊं। जी जी। महाराष्ट्र में एक संत जी हुए हैं, तुकाराम जी, जानते हैं? उनकी पत्नी उनको मारती थी। जी जी जी। आपकी मारती है? जी। आपकी पत्नी आपको मारती अभी है? तो नहीं, हाँ, आज से 98 में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, वो समय उन्होंने हाथ चलाई, उसका रिप्लाई हम तुरंत दिया था। कोई बात नहीं, ठीक है ना। आप एक बार पिटे जी, वो रोज पिटते थे बेचारे। जी 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 जी। फिर भी भगवान से कहते थे, हे भगवान तुमने बहुत अच्छी पत्नी दी। बोले क्यों? बोले अच्छी पत्नी होती तो मन इसी में लगा रहता, ऐसी दी है ताकि मन आप में ही लगा रहता, प्रभु भगवान में मन लगा रहता। इसलिए पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। पत्नियां अच्छी हैं, जैसी हैं, ठीक है। बोला था, मगर उस कथा के अनुसार मेरा दूसरा जन्म है। हाँ बिल्कुल है ना। मगर जब विवेक जागा तो मैंने इसके पीछे वाली फाइल चेक किया। आप आगे पीछे मत चेक करो, उससे कोई फायदा नहीं है। मगर वो दोनों लड़कों में लड़ा दी है। अच्छा, आप समझाओ, दोनों लड़कों को लिया ना, हम समझा एक चीज एक सवाल, जब हमारे दोनों लड़के हैं, जुड़वा हैं, और दोनों को समझाना वो किसी की बस की बात नहीं। अब पूछिए क्यों? क्योंकि वो जिस तन में पैदा हुए हैं, वो तन में जब पैदा के समय ने मैंने क्या देखा था, ये दोनों लड़ रहे हैं। और सांप जो है जैसे 2 लड़ते हैं ना, वैसे लड़ते थे। ठीक है, तो उस समय मैं दादरी एनटीपीसी में 10 रुपया पर रोज नौकरी करते थे। तो उस समय जब ये गर्भवती थी तो ये नहीं चाहती थी कि हम बच्चा हो, तो हमने दवाई दिया, किसी कारणवश रुक गया तो 2 बच्चे आए। जब समय आया तो इसका मन नहीं था, हमारा मन था। तो जब दोनों हुए और जब समय आया तो दोनों अपने मन के हो गए। वही सेम लड़की के साथ हुआ था, सेम टू सेम। कोई बात नहीं, आप जो बच्चे हैं अपना कमाएंगे, खाएंगे, सुखी रहेंगे। जी जी। आप सबसे मन हटा के प्रभु में लगाइए, इसी में आपका भला है। मगर घर में जो बगावत हुआ है उसके लिए क्या करें? घर वालों को समझाते रहो, कथा से जोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। अरे वो नहीं जुड़ेंगे, वो कहते हैं हम कथा पता। पत्नी आए थी, ले आते, हम समझाते। अब भी
गलत शब्द का प्रयोग कर सकती है यहाँ पर। कोई बात नहीं, हमें करें, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कल रुकने कल के ले लिए। आना, तो कल मैं बात उसको- करेंगे पत्नी से आपकी। हर बात को दाब के चलती है कि कोई मतलब बात सच्चाई नहीं। छुप जाए। कल एक बार देखेंगे। बोली थी कि मैं गलत हूँ, हम कहा गलत हो, तुम अपने बच्चों को समझा सकती हो, आता नहीं आता ले आना, हम तो समझाएंगे। कोई नहीं समझ। कल पत्नी को ले आना। श्रीमन नारायण जी राधे राधे गुरु जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बोलो। मैंने बहुत दिन पहले ना एक ब्राह्मण ना मेरे को बोला था नंदी को छोड़ने के लिए, तो नंदी को अभी तक मैं नहीं छोड़ी हूँ। उसका छोड़ने का मैं सोची कहाँ भटकेगा, कोई रास्ते में उसको मार देगा। तो आपका नंदी, आपके घर में नंदी है? नहीं, खरीद के मेरे घर में पहले था ससुर के राज में, अब तो नहीं रखती। मेरी खरीद के बोला छोड़ देने के लिए, तो नहीं छोड़ते हैं नंदी को। कहाँ छोड़ते हैं? मतलब नहीं, कहीं ऐसे ही छोड़ दो किसी के नाम पर। ऐसे वैसे नहीं छोड़ते, कहाँ सड़क में डोलो के गौशालाओं में दे सकते हैं? नहीं छोड़ते हैं ना, गाँव में भी खेत और में कैसे छोड़ दें, कोई मारेगा काटेगा, इसी से दोस्त से मैं नहीं छोड़ती हूँ। क्या करना है इसका नियम बताइए ना। अरे भाई, किसी गौशाला में गौदान करो, हाँ। गौशाला में गाय दो, नंदी दो, उसका चारा भूसा वहीं पहुंचाओ, सड़क में क्यों छोड़ना है? तो आपके आश्रम में यदि मैं नंदी दूं तो वहाँ हो सकता है? नंदी हैं? नंदी को देना चाहती हूँ, आप ही के आश्रम में अपना रहेगा। भाई नंदी नहीं, गौदान जहाँ नंदी की जरूरत वहाँ है जहाँ नंदी ना हो। हाँ ठीक है, नंदी दान वहाँ किया, जैसे किसी के पास गाय है और नंदी नहीं है तो वहाँ नंदी देना चाहिए। ठीक है, गाय के साथ जो बछड़ा होता है वो नंदी ही होता है, मतलब बछड़े वाली गैया दान करने का है। अकेला नंदी कहाँ से लाओगे खुद आप? अकेला नंदी लेकर और कहीं छोड़ देना उसके तो ये नाम। किसने सलाह दे दी आपको? एक ब्राह्मण आया था घर पर, ऐसे पंडित जी बोल के चला गया। नंदी मतलब बछड़े वाली गाय। जब बछड़े वाली गाय आप किसी को देंगे तो गाय के साथ वो बछड़ा स्वीकार करेगा, उसकी सेवा करेगा। तो गाय के साथ बछड़ा, अकेला नंदी कोई क्या करेगा? फिर गौदान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ? सब बता देंगे। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए।